नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आर्ट की क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं रीजनिंग की पहली कक्षा, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट। इससे पहले अपन मैथ का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, लाभ व हानि। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं अपन रीजनिंग की। और रीजनिंग का जो टॉपिक है अपना वर्णमाला परीक्षण। इसके अंदर से ये टॉपिक है, इसमें से बीएसटीसी में प्रश्न पूछा जाता है। सीईटी बीएसटीसी लगभग हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। रीजनिंग का पहला ही टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक आएंगे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, सब में ये टॉपिक का जो बेस है वो काम आता है। तो शुरुआत करते हैं अपन इस टॉपिक की आज। तो इस टॉपिक में जो सर्वप्रथम है वो है अंग्रेजी वर्णमाला। टॉपिक का नाम है वर्णमाला परीक्षण। तो जो वर्णमाला है वो कौन सी वर्णमाला है? यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला है। तो सबसे पहले अपन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक दोनों और तरफ से याद होने चाहिए, बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी। तो आपके सामने लिखी हुई है अंग्रेजी वर्णमाला ऐसे लेकर के जेड तक। ठीक है, इसे बोलते हैं अपन बाईं ओर से। जो अंग्रेजी वर्णमाला शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? बाईं तरफ से होती है। और इधर क्या है? ये दायां तरफ। ठीक है, ये राइट साइड है दायां, उधर क्या है? लेफ्ट मतलब बायां। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो बाईं ओर से पहला शब्द होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ए। कौन सा होता है? ए। दूसरा कौन सा होता है? बी। इस प्रकार से ये बाईं ओर है और कौन सी ओर है? दाईं ओर। तो अपन को अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से भी क्रमांक याद होने चाहिए और दाईं ओर से भी क्रमांक याद होने चाहिए। अपन को केवल बाईं ओर से क्रमांक याद करना है, दाईं ओर से ऑटोमेटिक अपन यहाँ से बना लेंगे। तो देखो, बाईं ओर से क्रमांक याद करते हैं तो सबसे पहला जो अक्षर है बाईं ओर से वो आता है A1। क्या आता है? A1। ए कितने पे आता है? 1 पे आता है। B2, C3 और D4। ये चार अक्षर आप सभी विद्यार्थियों को याद होंगे कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। इन चार अक्षरों के बाद हम बात करें, एक शब्द है अपने पास में इजोटी। कौन सा है? इजोटी। इसमें 5 शब्द है, ई, जे, ओ, टी, वाई। तो इजोटी में जो ई है वो कितने पे आता है? वो आता है 5 नंबर पे। ये सब क्या है? 5 के मल्टीपल्स हैं। ई आता है 5 पर, जे आता है 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर और वाई कितने पे आता है? 25 पे आता है। तो इजोटी में अपन को 5 क्रमांक याद होंगे, ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई कितने पे आएगा? 25 पे। तो इजोटी के जो 5 शब्द हैं, पांचों क्या है? ये 5 के मल्टीपल्स है। 5, 10, 15, 20 और 25। ई आ गया 5 पे, जे आ गया 10 पर, ओ आ गया 15 पे, टी 20 पे और वाई कितने पे आ गया? 25 पर। अब जो एप है वो कितने पे आता है? 6 पे आता है। तो आप एप को ऐसे याद रखो, एप पर क्या होता है? फिक्स। जो फिक्स है वो क्या है? 6 है। जो एप का क्रमांक है वो कितना है? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। जी का क्या हो जाएगा? जी से क्या बनता है? 7 बनता है। जी का क्या हो जाएगा? 7। जैसे अपन लिखते हैं जी। अब जी का जो आगे वाला हिस्सा है अगर आप इसको मिटा दो तो क्या बन जाएगा? जी से 7 बन जाएगा। तो जी में क्या छिपा हुआ है? 7 छुपा हुआ है, इसलिए जो जी का क्रमांक है वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और जो एच है, एच से क्या बनता है? एच से 8 बनता है। तो जो एच का क्रमांक है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो जी का तो हो जाएगा 7, एच का हो जाएगा 8। आई नो, अपन क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई का जो क्रमांक है वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और इजोटी में जे कितने पे आ रहा है? 10 पे आ रहा है। तो ये हो गया अपने 10 अक्षर। ए आता है 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। एबीसीडी के 4 अक्षर है शुरुआत में। फिर अपन ने याद किया था इजोटी में ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। कितने पे आता है? 5 पर। उसके बाद में ए 4 फिक्स क्या हो गया? 6। जी में क्या छिपा हुआ है? 7। एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। एच से क्या बनता है? 8 बनता है। और अपन क्या बोलते हैं? आई नो। तो आई कितने पे आता है? 9 पे आता है। और इजोटी में जो जे है, जे कितने पे आ रहा है? 10 पे। तो कितने अक्षर हो गए अपने पास में? ये 10। अब आगे बात करें अपन तो कैसे क्या बनता है? केल्विन। क्या बनता है? केल्विन। और केल्विन में साउंड किसकी आ रही है? 11 की आ रही है। तो आप के को याद रखना कि के कितने पे आता है? 11 पे आता है। जो के का क्रमांक है वो कितना है? 11 है। के आता है अपना 11 पे। एल को बोला करो L12। क्या बोलना है? एल को L12। तो जो एल का क्रमांक है 12 मतलब क्या हो जाएगा? 12 नंबर पे आता है। एल कितने पे आता है? 12 पर आता है। एम याद रख लो, एम का 13 है और एन का क्या है? 14। तो एम है 13 और 14। तो एम आता है 13 पर, एन आता है कितने पे? 14। केल्विन मतलब क्या कितने पे हो जाएगा? 11 पर। L12, एल 12 पर, एम 13 पर, एन क्या हो जाएगा? 14 पर। जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें 2 अर्धांश होते हैं। ए से लेकर के एम होता है प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड होता है द्वितीय अर्धांश। तो जो एम है वो क्या है? प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर है और जो एन है वह द्वितीय अर्धांश का पहला अक्षर है। तो एम एन हो जाएगा 13 और 14। ओ इजोटी में पढ़ लिया अपन ने। ओ कितने पे आया था भाई? 15 पे आया था। ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे आ रहा है। पी फॉर याद रख लो, प्रियंका कितने की है? प्रियंका 16 की है। पी फॉर प्रियंका कितने की है? 16 की। क्यू फॉर 17 नखरे।
बोलते हैं अपन क्यू 17 नखरे करता है, क्यू 17 नखरे करती है। तो जैसे क्यू आए तो क्यू पर कितने नखरे हो जाएंगे? 17 नखरे। कितने हो जाएंगे? 17 नखरे। मतलब क्यू कितने पे आता है? 17 पर आता है। पी फॉर प्रियंका कितने की है? 16 की है। आर, आर से बनता है राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब क्या होता है? वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट। तो जो वोट डालने का अधिकार है वो कब मिलता है अपन को? 18 साल की एज में मिलता है। तो जो आर का क्रमांक है वो कितना होगा भाई? 18। कितना होगा आर का? 18 याद रखना है, राइट टू वोट। एस टी, एस टी याद रख लो 19-20। क्या याद रख लो? 19-20। एस आता है 19 पर और टी आता है कितने पर? 20 पर। तो एस टी हो जाएगा 19-20। यू फॉर युवा, यू फॉर युवा। युवा कब होता है व्यक्ति? 21 साल की उम्र में होता है। यू फॉर क्या हो जाएगा? युवा। युवा कितने साल की उम्र में होता है? 21 साल की उम्र में। वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री का साइन है, विजय का साइन है इस प्रकार से, जीत का। तो याद रखना वी कितने पे आता है? 22 पे आता है। वी का जो क्रमांक है वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे आता है। देखो एम का ही, एम आता है 13 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर। X24 अपन बोल देते हैं X24, न्यू चैनल भी है X24। तो X कितने पे आएगा? 24 पे आएगा। और जो Y है ईजोटी में कितने पे आता है? 25 पे आता है। और Z कितने पे आता है? 26 पे आता है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं जिनके क्रमांक आपको बाईं ओर से याद करने हैं। इसी क्लास को आप दूसरी बार और देख लेना ताकि आपको ये वापस याद हो जाए। इनको आप लिख करके भी याद कर सकते हो। तो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आता है A1 बोलो, B2, C3, D4। कितने अक्षर हो गए अपने पास में? ये 4। 4 के बाद में जो 5वां अक्षर है वो कौन सा है? E। कौन सा है? E। ईजोटी में 5 अक्षर आते हैं, E, J, O, T, Y। तो जो E का क्रमांक है वो कितना होगा? 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का कितना हो जाएगा? 25। तो ईजोटी में 5 क्रमांक है, 5 आपको याद होने चाहिए। F फॉर फिक्स, वो क्या है? 6। तो F कितने पे आता है? 6 पे आता है। जी से क्या बनता है? 7। जी में क्या छिपा हुआ है? 7 छिपा हुआ है, 7 बनता है। और जो H है, H से क्या बनता है? 8 बनता है। तो आज कितने, H कितने पे आएगा? 8 पे आएगा। बोलते हैं अपन आई नो। Y कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। ईजोटी में J कितने पे है? 10 पे है। K फॉर क्या बनता है? केल्विन। केल्विन मतलब 11। K कितने पे आता है? 11 पे आता है। और L12, L कितने पे आता है? 12 पे आता है। जो L का क्रमांक कितना हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। M, M कितने पे आता है? 13 और N आता है 14। तो M, N 13, 14। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। ईजोटी में लिख लिया था अपन ने O को। O कितने पे आता है? 15 पे आता है। P फॉर प्रियंका कितने की है? 16 की है। Q फॉर कितने नखरे करती है? 17 नखरे करती है। R फॉर क्या है? राइट टू वोट, राइट टू वोट। कब मिलता है अपन को? ये 18 साल की उम्र में। और HT क्या हो गया? 19-20। HT 19-20। U फॉर युवा, कब होता है व्यक्ति? 21 की उम्र में होता है। राइट टू वोट मिलता है 18 में। वोट डाल करने का अधिकार कब मिल जाएगा? 18 में मिल जाएगा। लेकिन शादी की उम्र कब होती है व्यक्ति की? यू फॉर युवा मतलब 21 साल की उम्र में। वी फॉर क्या हो जाएगा? विक्ट्री मतलब 22। डब्ल्यू का याद रखना है 23। और एक्स का क्या होगा? 24, वाई 25 और जेड 26। ये क्रमांक कहाँ से हो गए? अपने बाईं ओर से। लेफ्ट से जो क्रमांक है अपन को याद हो गए। ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी 3 पे, डी 4 पे। ये कितने पे आएगा? 5, ये आएगा 6, 7, 8, 9, 10 पे आ जाएगा। ये 11, L12 12 पर, ये 13 पर, ये 14 पर। वो कितने पे आएगा? 15। पी फॉर प्रियंका कितने की है? 16। क्यू 17 पे आएगा, 17 नखरे। आर कितने पे आएगा? 18 पे। एच टी क्या हो गया? 19-20। यू फॉर युवा कितने का हो गया? 21 का। वी का क्या हो जाएगा? 22। डब्ल्यू का 23, एक्स का 24 और वाई 25 और जेड कितने पे हो गया? ये 26। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक आने वाले हैं इसके बाद में, उन सब में ये टॉपिक क्योंकि क्रमांक है ये अपन को याद होने चाहिए, काम आता है। अब बात करें अपन आगे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो अपन अन्य अभी क्रमांक याद किए हैं वो कहाँ से किए? बाईं ओर से। कहाँ से किए अपन ने? वो बाईं ओर से क्रमांक याद कर ली है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे क्रमांक की। जो क्रमांक है वो कहाँ से याद करते हैं अपन? दाईं ओर से। तो पहले बाईं ओर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार अपन कि बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होता है? ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा कौन सा हो गया? डी। ये तो हो गया अपन को बाईं ओर से क्रमांक याद। पांचवा मैंने क्या लिखाया था आपको? ई, जे, ओ, टी, वाई। ई आता है 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई कितने का आता है? 25 पर। 5 क्रमांक ये हो गए। फिर मैंने बताया था आपको F4 क्या होता है? फिक्स। और जो फिक्स है वो क्या है? 6 है। जी पर क्या आता है? 7, 7 आता है। एस से क्या बनता है? 8 बनता है। और आई से क्या बनता है? आई 9 बोलते हैं, तो आई 9 हो जाएगा। जे का कितना हो गया? 10। के फॉर केल्विन मतलब क्या हो गया? 11। कितना हो गया? 11। उसके बाद बात करें L12, 12 कितने पे आता है? 12 पर। M और N क्या होगा? 13 और 14। वो कितने पे है? 15 पे है। उसके बाद में
P फॉर प्रियंका कितने की है, 16 की है। Q फॉर कितने नखरे, 17 नखरे। R फॉर क्या है, राइट टू वोट, 18 साल, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में ST क्या हो जाएगा, 19-20, ST 19-20। उसके अलावा U फॉर युवा, V फॉर विक्ट्री 22, W का 23, X 24 24 पे आएगा, Y 25 पे और Z कितने पे है, 26 पे है। ये अपने क्रमांक कहाँ से याद किए भाई, ये अपने क्रमांक याद कर लिए कहाँ से, बाईं ओर से। अब बात करें अपन कहाँ से, दाईं ओर से। और आपको क्रमांक निकालना है कहाँ से, दाईं ओर, मतलब राइट से। राइट से पहला अक्षर कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो अपन को क्रमांक याद नहीं करने हैं। अगर आपसे बोला जाए कि दाईं ओर से, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब जेड की तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अपन क्या करेंगे, जो भी अक्षर आपसे पूछा है उसको आप माइनस कर लो, कितने में से, 27 में से। 27 में से घटाओ कितना, 10, कितना आ जाएगा, 17। जो अक्षर दाईं ओर से 10वां है वो अक्षर बाईं ओर से कौन सा होगा भाई, 17 होगा। 17 पर क्या आता है, 17 पर क्या आता है, क्यू, क्या आता है, क्यू। तो दाईं ओर से क्रमांक याद करना है, 10वां, 12वां, 15वां, 5वां, जो भी क्रमांक आपको याद करना है उसको आप माइनस कर लो कहाँ से, 27 में से। 27 में से माइनस क्यों करते हैं, देखो जैसे मान लो अपने पास में ये ओ, इधर से कितने नंबर पे आ रहा है, 15 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है, 15 पे। इधर से आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पे आ रहा है, 12। जो ये ओ है इधर से 12 नंबर पे आ रहा है, इधर से 15 पे आ रहा है। दोनों का योग कितना हो रहा है भाई, दोनों का योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। कितना हो रहा है, 27। इसलिए आप 27 में से 12 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 15 बच जाएगा। तो 15 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 12 बच जाएगा। दोनों का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर होता है वो बाईं ओर से क्रमांक और दाईं ओर से क्रमांक, उन दोनों का जो योग होता है कितना होता है, 27 होता है। आपसे बोला जाए कि बताइए भाई दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर से 15वां अक्षर कौन सा होगा। राइट साइड से 15वां अक्षर अपन को लेना है तो अपन क्या करेंगे, 27 में से घटा लो कितना, 15, क्या बच जाएगा भाई, 12। तो 12 पर क्या आता है, L12, तो L आएगा। 12 पर क्या आएगा, L आएगा। दाईं ओर से आपको लेना है 5वां अक्षर, कि दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा, 27 माइनस 5, क्या बच जाएगा, 22, ठीक है। और 22 पर क्या आता है, V आता है। क्या आता है, V। चाहो तो आप गिन के भी देख सकते हो, पीछे से कौन सा अक्षर गिनना है अपन को, 5वां, कौन सा होगा वो, V होगा, ठीक है। तो अगर अपन को बाईं ओर से क्रमांक याद है तो दाईं ओर से क्रमांक अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दाईं ओर से क्रमांक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, दिए गए क्रमांक को 27 में से घटा करके देख लेंगे और जो बचेगा वो अक्षर अपन को कहाँ से लेना है, बाईं ओर से लेना है। तो दाईं ओर से क्रमांक जब भी निकालना पड़ेगा अपन को तो समझ जाना घटाना कहाँ से, 27 में से घटाना है। अब बात करें अपन आगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है इसमें बनते हैं 13 जोड़े। जोड़े कैसे बनते हैं, जो अक्षर बाईं ओर से पहला है उसका जोड़ा बनेगा दाईं ओर से पहले अक्षर से। तो बाईं ओर से जो पहला अक्षर है वो कौन सा होता है, ए होता है। कौन सा होता है, ए। और दाईं ओर से जो पहला अक्षर है वो कौन सा होता है, जेड। तो ए और जेड का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि जो ए का जो अपोजिट अक्षर है वो क्या हो जाएगा, जेड। ये अपने कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी हर टॉपिक में आगे काम आने वाले हैं, तो इनको आप याद रखना। ए का क्या हो जाएगा, जेड, ए जेड। बी का क्या हो जाएगा, वाई, बी वाई। सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। 13 जोड़े बनते हैं। जोड़े कैसे बनते हैं, जैसे देखो एच इधर से कितने नंबर पे है, ये 8 नंबर पे। एच बाईं ओर से 8 नंबर पे आता है। जो इसका जोड़ीदार है एस, वो कहाँ से आएगा, वो दाईं ओर, मतलब पीछे से कितने नंबर पे आएगा, वो 8 नंबर पे आएगा। तो दोनों का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। दोनों का जो क्रमांक है वो कितना रहेगा, सेम, एक बाईं ओर से और एक दाईं ओर से। अब इनको याद कैसे करने हैं, तो देखो ए का जोड़ा बनता है किसके साथ में, जेड के साथ। इसको आप याद रख लो किससे, आज से। किसे याद रख लो, आज। इसको आप याद रख लो आज। क्या हो जाएगा, ए जेड। ये तो ऐसे याद रह जाएगा, पहला ही जोड़ा है। उसके बाद में आता है बी वाई। क्या आता है, बी वाई। तो बी वाई को आप याद रखो किससे, बाई से। किसे याद रखो, बाई। बी वाई के लिए अपन क्या बोलते हैं, बाय, करते हैं ना बाई। उसी प्रकार से बी का क्या हो जाएगा, बाई। सी एक्स क्या हो जाएगा, ये 6, ठीक है, मीनिंग पर नहीं जाना है। सी एक्स जोड़ा बनाने के लिए अपन ने लिख दिया 6, तो सी के साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स। डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या बोलेंगे इसको, दिल वाले याद रख लो। डी से दिल, डब्ल्यू से वाले, तो दिल वाले याद हो जाएगा। डी से क्या बनेगा, डब्ल्यू बनेगा। डब्ल्यू का क्या बनेगा, डी बनेगा।
ई वी, क्या हो जाएगा ये इवनिंग। इवनिंग में क्या हो गया देखो ई वी साथ में आ रहा है, ई का क्या हो जाएगा वी, एफ का यू, एफ का क्या होगा यू, एफ यू, क्या बोलेंगे इसको एफ यू बोल दो, फादर अंकल, फादर अंकल। तो इसके लिए आप याद रखना फादर अंकल, एफ से फादर, यू से अंकल, तो क्या बन जाएगा ये फादर अंकल। जी का क्या बन जाएगा, जी का जो जोड़ीदार है वो कौन है टी, इसे बोलेंगे जीटी रोड, क्या याद रख लो आप इसके लिए जीटी रोड। जी के साथ में क्या आएगा टी आएगा, जी के साथ में क्या आएगा टी, और एफ के साथ में क्या आएगा यू, एफ यू फादर अंकल। ई वी इवनिंग, डी डब्ल्यू दिल वाले, सी एक्स सिक्स। अब आता है एच एस, क्या आता है एच एस, देखो ये एच एस, तो क्या याद रखो इसके लिए हनी सिंह याद रख लो, हरी सिंह याद रख लो, जो आपको अच्छा लगे वो याद रख लो, ठीक है। एच एस मतलब क्या हो जाएगा हनी सिंह। आई का बनता है जोड़ीदार कौन आई, आर, आई का कौन है आर, तो इसके लिए आप याद रख लो आई आर मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आप याद रख लो कि जो आई का जोड़ीदार है वो कौन है आर है, आई आर। जे क्यू जोकर क्वीन, क्या बनेगा जोकर क्वीन, याद रखो जे कौन है क्यू, जेब कतरा भी बोलते हैं, गाइड में देख रखे हैं बहुत सारे में अलग अलग ट्रिक्स, तो जे का क्या जाएगा क्यू, जेब कतरा बोलो या क्या बोलो जोकर क्वीन, क्या बोलो जोकर क्वीन, जे का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। पी के या के पी, के का क्या होता है पी होता है, पी का क्या होता है के होता है। एल ओ, इसको याद रख लो आप किससे लव से, क्या याद रख लो लव, एल ओ वी, इसमें दो जोड़े बन रहे हैं, एल का हो जाएगा ओ एल ओ, और वी का हो जाएगा वी ई, इवनिंग का भी ये होता है ई वी एल ओ। एम एन क्या बन जाएगा, मन बोल दो या मन की बात बोल दो या मैन बोल दो, एम एन, तो एम का जोड़ीदार कौन है एन, देखो इधर से एम आता है 13 पर, इधर से ये भी कितने पर आता है 13 पर आता है, कहाँ से दाईं ओर से, ये दाईं ओर से और ये बाईं ओर से, तो ये 13 जोड़े हैं जो अपन को याद रखने हैं। ए का होता है जेड ए जेड, बी का होता है वाई वी वाई, सी का होता है एक्स सी एक्स, डी का क्या होता है डब्ल्यू डी डब्ल्यू, दिल वाले से याद रख लो, ई वी इवनिंग, एफ यू फादर अंकल, जी टी रोड, एच एस हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जोकर क्वीन, के पी काला पानी या पी के कटी पतंग, जो भी आप याद रखना चाहो रख लो। एल ओ लव, एम एन मैन या मन, जैसे भी आप रखना चाहो रख सकते हो। तो जोड़े आपको याद रखना है, मैं आपसे पूछूंगा बताओ आई का ऑपोजिट अक्षर क्या होगा, तो आर, के का क्या होगा पी, एल का क्या होगा ओ, इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपने कितने हो गए 13 जोड़े हो गए। अब आगे बढ़े अपन, देखो आगे बढ़ते हैं, और टाइप नंबर 1 पे आने से पहले कुछ बातें और है जो इधर रहेंगी, तो शायद मैं समझाता हूँ आपको। देखो स्वर कितने होते हैं अपने पास में 5 होते हैं, स्वर कितने होते हैं 5, ये भी याद रखने हैं, ए ई आई ओ यू, और कुल अक्षर कितने होते हैं अल्फाबेट्स में 26 होते हैं, कितने होते हैं 26। पहला भाग क्या होता है ए से लेकर के एम होता है, और दूसरा क्या होता है एन से लेकर के जेड होता है। ए से लेकर जो एम होता है इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश, क्या बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसमें कितने अक्षर होते हैं 13 होते हैं, कितने होते हैं 13, और जो द्वितीय अर्धांश है उसमें होते हैं एन से लेकर जेड तक कितने अक्षर 13। पहले में भी 13 होते हैं, उसमें भी कितने होते हैं 13 होते हैं, कितने होते हैं 13, पहले में 13 दूसरे में 13, ठीक है। कुल अक्षर कितने होते हैं 26 होते हैं, स्वर कितने होते हैं 5, ये अपन ने देख लिया। अब आगे करते हैं अपन टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 में अगर मान लो अपन को शब्द निकालना है, तो जो बायां बायां आएगा वो क्या होगा भाई माइनस। जब भी सेम साइड आएगी बायां बायां क्या करना है अपन को माइनस करना है, और बायां आ गया और पीछे क्या आ गया दायां, तो क्या होगा वो जुड़ेगा। मान लो उसने बोल दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 10वें और बाईं ओर से 8वें अक्षर के 8वां अक्षर होगा, तो बायां बायां क्या करना है अपन को माइनस करना है। जो बायां बायां आएगा तो क्या होगा वो माइनस, और जो बायां दायां होगा वो क्या होगा प्लस, और दायां दायां क्या होगा माइनस, और दायां बायां क्या होगा प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेम डायरेक्शन आएगी तो घटाना है, तो ऑपोजिट में अपन को जोड़ना है। बायां बायां माइनस, दायां दायां भी क्या होगा माइनस, बायां दायां आएगा तो क्या होगा प्लस, दायां बायां क्या होगा प्लस, तो ऑपोजिट में अपन क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। अभी समझते हैं टाइप नंबर 1 के माध्यम से इसको क्या करना होता है अपन को। तो शुरुआत करते हैं अब इस टॉपिक की अपन टाइप नंबर 1 के साथ। इससे पहले जो सामान्य जानकारी थी वो आपके काम आएगी हर एक टॉपिक में, अपन को याद कर लेना है। तो टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4वें के दाएं 6वां होगा। बाईं ओर से 4वें के दाएं 6वां होगा। अपन जानते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, इस प्रकार से। अब आप देखो
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथा, तो बाईं ओर से चौथा कौन सा होगा, डी। अब जो डी है, आप डी की जगह बैठो, इधर क्या होगा डी का, इधर क्या है, दायां है, और इधर क्या होगा, बायां होगा भाई। ये बाईं ओर है और इधर से क्या होती है, दाईं ओर होती है, तो डी का इधर क्या होगा, बायां होगा, इधर आएंगे तो इधर क्या होगा, दायां होगा। तो बाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है, डी, इसके दाईं ओर, तो डी का दायां किधर होगा, आगे होगा, 1 2 3 4 5 और 6, छठा अक्षर कौन सा होगा, जे होगा, कौन सा होगा, जे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम में अपन को इतना करना नहीं है, जब भी सवाल में बायां हो और क्या हो, दायां हो, तो मैंने भी आपको बताया था कि बायां और दायां क्या होगा, प्लस होगा, बायां दायां क्या होगा, प्लस। तो देखो बाईं ओर से कितना है, 4 और दाईं ओर से कितना है, 6, तो बाईं ओर से 4 दाईं ओर से 6, जब भी बायां दायां आएगा तो करना है अपन को, जोड़ना है। तो 4 + 6 कितना हो गया भाई, 10, और 10 पर क्या आता है अपना, जे आता है, क्या आता है, जे। ध्यान बस एक ये रखना है, अगर आगे बायां है तो आंसर बाईं ओर से आएगा, और आगे दायां है तो आंसर दाईं ओर से आएगा, ठीक है। फिर अपन दाएं को क्या करेंगे, बाएं में चेंज कर लेंगे। जब आगे बायां है तो वो समस्या है ही नहीं अपने पास, तो बायां दायां क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 6 कितना हो गया, 10, और 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे होता है, कौन सा होता है, जे। देखो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा, बाएं से 5 दाएं से 10, बाएं से 5 दाएं से 10, वापस क्या आया, बायां दायां आया तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15, तो 15 पर क्या आता है भाई, ओ आता है, 15 पर क्या आता है, ओ, ऑप्शन बी राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन बी आएगा। बड़ा आसान सा काम है, बायां दायां अपन को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं अपन, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। अब बाएं से 15, बाएं से 5, क्या आया प्रश्न में, बायां बायां, दोनों सेम साइड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, तो 15 में से घटाओ कितना, 5, कितना हो जाएगा, 10, 10वां अक्षर लेना है, कहाँ से लेना है, बाईं ओर से, और बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होता है भाई, अपन ने भी याद किया था, जे होता है, कौन सा होता है, जे। तो बात समझ में आ रही सभी के, अगर बायां बायां है तो माइनस होगा, और बायां दायां है तो जुड़ेगा, तो 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 10 पर क्या आएगा अपना, जे आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 8वां होगा, दाएं से 5 बाएं से 8, आगे दायां है पीछे क्या है, बायां, तो दायां बायां भी क्या होगा, जुड़ेगा, 5 + 8 कितना हो जाएगा भाई, 13, कितना हो जाएगा, 13। अब 5 8 कितना हो गया, 13 हो गया, लेकिन जो 13वां अक्षर लेना है वो कहाँ से लेना है, इस बार अपन को दाईं ओर से लेना है, कहाँ से लेना है, दाईं ओर से। अब दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होता है, पता नहीं है अपन को, तो क्या करेंगे, दाईं ओर से 13वां अक्षर निकालने के लिए अपन जो भी उत्तर आया है 13, इसको 27 में से घटाएंगे, कितना, 13, क्या बचेगा, 14, 14 पर क्या आएगा अपना, एन। तो जो दाईं ओर से 13वां अक्षर है वो कौन सा है, वो एन है। जो अक्षर दाईं ओर से 13 है वो बाईं ओर से कितने पे आएगा, 14 पर आएगा, 13 और 14 कितना हो जाएगा, वापस 27 हो जाएगा, ठीक है। तो जब सवाल में आगे दायां हो, आगे क्या हो, दायां, जब आगे दायां आएगा तो जो भी अपना पास उत्तर आया है उसको अपन क्या करेंगे, 27 में से घटा करके आंसर लेके आएंगे। 27 में से घटाओ कितना, 13, क्या बचेगा, 14, 14 पर क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। अब क्या है प्रश्न में, दायां दायां है, क्या है, दायां, तो दाएं से 20 और दाएं से 5, तो क्या होगा ये, माइनस 20 - 5 कितना हो जाएगा भाई, 15, कितना हो जाएगा, 15। अब 15वां अक्षर तो अपन को लेना है, लेकिन लेना कहाँ से है भाई, ये दाईं ओर से लेना है, कहाँ से लेना है, दाईं ओर से, दाएं मतलब पीछे से जेड की तरफ से अपन को लेना है, उधर से गिनने में बहुत टाइम लगेगा, तो अपन क्या करेंगे, 27 में से घटाओ कितना, 15 घटा लो, क्या बच जाएगा, 12, तो 12 पर क्या आता है, एल। जो अक्षर दाईं ओर से 15वां है वो अक्षर बाईं ओर से कौन सा होगा, 12वां होगा, और 12 पर क्या आता है, एल आता है। तो बात समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों के यहाँ तक। बायां बायां घटेगा, दायां दायां भी घटेगा, बायां दायां क्या होगा, जुड़ेगा, दायां बायां भी क्या होगा, जुड़ेगा, उत्तर वहीं से आएगा। अगर आगे बायां है तो कुछ नहीं करना है, जो आंसर आया है वो अपना क्या है, सही उत्तर है। लेकिन जब आगे दायां हो तो जो वैल्यू आई है, जो संख्या आई है, उसको हम क्या करेंगे, 27 में से घटा करके चेक करेंगे। देखो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में अब टाइप नंबर 2 आ गया। इससे पहले क्या था, टाइप नंबर 1 था जो अपन ने पढ़ लिया है। अब बात करें अपन टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के बाएं 15वां होगा। इस बार क्या है, दोनों बार बायां है, बाएं से 7 और बाएं से 15। तो अपन ने अभी क्या सीखा है, जब बायां बायां आएगा तो माइनस करना है। तो देखो 7 में से माइनस करो 15, तो क्या आएगा, माइनस का 8,
अब माइनस में तो अक्सर होते ही नहीं है, 7 में से 15 नहीं घट रहा है, वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में। जब वैल्यू माइनस में आए तो उसको अपन चेंज करेंगे किस में, प्लस में। तो आप घटाओ 26 में से कितना घटा के देख लो, 8। 26 में से कम कर दो 8, कितना बच जाएगा, 18। क्या बच जाएगा, 18। और 18 पर क्या आएगा अपना, आर आएगा। 18 पर क्या आएगा, आर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो बात याद रखना, जब घटाने पर वैल्यू किस में बच जाए, माइनस में बच जाए। किस में बच जाए, माइनस में। तो उसको अपन क्या करेंगे, 26 में से घटा करके चेंज करेंगे। दो बातें मैंने बताई आपको, जब क्रमांक दाईं ओर से दे रखा है उसको बाईं ओर में चेंज करना है तो 27 में से घटाएंगे। कहाँ से घटाएंगे, 27 में से। और जब उत्तर माइनस में आएगा तो कहाँ से घटाना है अपन को, 26 में से घटाना है। कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। दाएं क्रमांक को चेंज करना है बाएं क्रमांक में तो 27 में से माइनस करेंगे, और जब उत्तर माइनस में आएगा तो कहाँ से घटाएंगे, 26 में से घटाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात। बढ़े आगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। बाएं से 15, दाएं से 15। तो क्या सीखा अपन ने अब तक कि बायां दायां जुड़ता है। तो ये हो जाएगा भाई 15 + 15 कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30। अब 30 अक्षर होते नहीं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अपन क्या करें इसके लिए, देखो 30 वर्ण होते नहीं है। अपन को बता कि जो जेड है वो कितने पे आता है भाई, 26 पे आता है। कितने पे आता है, 26 पे। इसके बाद अपन 27, 28, 29 और 30, इन पर कौन सा वर्ण लें। तो जेड के बाद जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको पुनः शुरू करते हैं अपन, कहाँ से, ए से। ए, बी, सी और ये डी। तो 30 पे क्या आएगा, डी आएगा। क्या आएगा, 30 पे डी आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं जेड तक, लेकिन कभी 27वां अक्षर लेना पड़ जाए अपन को यहाँ पे, 28वां, 29वां, 30वां। जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको अपन क्या करेंगे, पुनः शुरू कर देंगे, और जो क्रमांक देंगे नया कौन सा हो जाएगा, वो 27 हो जाएगा। 27 पे ए आएगा, 28 पे बी आएगा, 29 पे सी आएगा, और 30 पर क्या आएगा, डी आएगा। तो जो 30वां अक्षर है कौन सा होगा, वो डी। अब आप यहाँ से ये याद रखो कि जब उत्तर 26 से बड़ा आ जाए, मान लो 30 आ गया, अब 30 अक्षर होते ही नहीं है, तो 30 में से क्या करो आप, 26 घटा के देख लो, क्या बच जाएगा, 4। और 4 पर क्या आता है, डी आता है। तो वो समस्या नहीं है, इतना भी लिखना नहीं पड़ेगा अपन। ठीक है, जब उत्तर माइनस में आएगा तो 26 में से घटाना है। उत्तर 26 से बड़ा आएगा, 30 में 40 आ गया, तो वहाँ से अपन को 26 घटाना है। ठीक है, देखो आगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां होगा। बाएं से 16, दाएं से 17, कितना हो गया ये, 33। कौन सा अक्षर लेना है अपन को, 33वां लेना है। मैंने अभी आपको बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। जब 26 से बड़ा अंक आ जाए, संख्या आ जाए, तो उसमें से क्या करो आप, 33 में से 26 घटा के देख लो, कितना बच जाएगा भाई, 7। और 7 पर क्या आता है, जी आता है। 7 पर क्या आता है, जी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। आगे बायां है, कोई समस्या ही नहीं है। अगर आगे दायां होता तो इसको अपन चेंज करते, 27 में से घटा करके भी चेंज करते हैं। आगे आएगा भी वो, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। दायां बायां जुड़ता है तो जोड़ेंगे, 10 + 20 कितना हो गया, 30। अब 30वां अक्षर होता ही नहीं है, तो 30 में से अपन क्या करेंगे, 26 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा, 4। क्या आ गया, 4। दाईं ओर से, कहाँ से आएगा ये, दाईं ओर से। दाईं ओर से 4वां अक्षर, दाईं ओर से 4वां अक्षर। अगर आगे बायां होता तो आंसर क्या आता, डी आता। आगे बायां होता तो आंसर क्या आता, डी आता। अब आगे दायां है तो आंसर कहाँ से आएगा, ये दाईं ओर से। दाईं ओर का मतलब क्या हो गया, पीछे से चौथा अक्षर लेना है। जब दाएं क्रमांक को चेंज करें किसमें, बाएं में, तो ये हो गया 27 - 4, कितना हो जाएगा, 23। और 23 पर क्या आएगा अपना, डब्ल्यू आएगा। क्या आएगा, डब्ल्यू। जब आगे दायां हो तो जो भी उत्तर आएगा उसको 27 में से जरूर अपन को घटाना है, ये बात आप हमेशा याद रखना। तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। 30 अक्षर होता ही नहीं है, तो कौन सा आएगा, चौथा आएगा। चौथे पे डी आता है, लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे दायां है, तो दायां है, संख्या क्या हो जाएगी, पलटेगी। 27 में अपन को 4 घटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 23। और 23 पर क्या आता है अपना, डब्ल्यू आता है। देखो अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा। इस बार क्या है, प्रश्न में दोनों तरफ अपने पास में दायां दायां है। दायां दायां क्या होगा भाई, माइनस। तो 5 - 15 क्या बच जाएगा, ये माइनस का 10। माइनस का 10। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब संख्या माइनस में आती है तो उसको चेंज करते हैं किसमें, प्लस में। और प्लस में चेंज कैसे करते हैं, 26 में से घटा करके चेंज करते हैं। तो आप 26 में से घटा लो कितना, 10, क्या हो जाएगा, 16।
क्या हो जाएगा 16। अब 16 पर पी आता है, पी आपके पास ऑप्शन में है भी नहीं है ऐसे, 16 पर क्या आता है पी आता है। लेकिन आप ये देखो कि आगे प्रश्न में है क्या, दायां है। तो आगे प्रश्न में अगर दायां है तो अपन को हर बार जो भी उत्तर आएगा उसको क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे। मतलब 16वां अक्षर तो लेना है लेकिन वो बाईं ओर से नहीं लेना है, कहाँ से लेना है, दाईं ओर से। तो 27 में से घटाना पड़ेगा अपन को 16, कितना हो जाएगा ये 11। और 11 पर क्या आता है अपना के आता है, क्या आता है के। जो अक्षर दाईं ओर से 16 है वो बाईं ओर से कितने पे आएगा 11 पर आएगा, और 11 पर क्या आता है के आता है। तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ से के, ऑप्शन ए राइट है। देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर टाइप नंबर 2 का ही है ये भी। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 4वें के दाएं 7वां होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। बिल्कुल अपन ने अभी सोल्व किया है, सेम तरीके से आपको प्रश्न सोल्व करना है और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब पढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 3। आज का अंतिम टाइप है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंतिम टाइप पे 2 प्रश्न हो रहे हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6, बाएं से 6, दाएं से 5, दाएं से 4 और बाएं से 3वां होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में देख कर डरना नहीं है, सब बहुत आसान टाइप है। तो देखो अपन को देखना है आगे वाला अक्षर, बाएं से क्या है 6, बाएं से क्या है 6, बाएं से अगर 6 है तो बाएं के बाद में अगर बायां आएगा तो क्या होगा वो माइनस, बाएं के बाद में अगर बायां आएगा तो क्या करना है माइनस, और बाएं के बाद जो दायां वाला क्रमांक है वो क्या करना है प्लस। तो बाएं से हो गया ये 6, दाएं से क्या है 5 तो क्या होगा ये प्लस, दाएं से क्या है 4 तो ये भी क्या होगा प्लस, बाएं से क्या है 3 तो क्या होगा ये माइनस। तो जो बायां बायां वाला है वो तो क्या होगा भाई, बाएं के बाद जो दायां आएगा तो प्लस में आएगा। और इसके अकॉर्डिंग अपन को देखना है बाएं के बाद क्या आएगा, बायां तो क्या होगा वो माइनस, चाहे वो कहीं भी आए किसी भी जगह पे आए। तो 6 और 5 कितना हो गया 11, और 4 कितना हो गया 15, 15 में से 3 घटाओ क्या बचेगा 12। 12वां अक्षर कहाँ से लेना है अपन को, बाईं ओर से लेना है। कौन सा होता है वो एल होता है, कौन सा होता है एल, ठीक है। इसके बाद में अपना अंतिम प्रश्न और है, ठीक है, समझते हैं अंतिम प्रश्न को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10, अब आगे क्या आ गया दाएं से 10। अब आगे कुछ भी आए, अगर दायां आएगा तो वो माइनस में लिखेंगे और बायां आएगा तो किसमें करेंगे प्लस में करेंगे। आगे वाला शब्द अपन को देखना है, इसके अकॉर्डिंग अपन को चलना है। दाएं से 10 हो गया, दाएं से 6 तो किसमें आएगा ये माइनस में, ये क्या है बाएं से 5 तो किसमें आएगा प्लस में, और बाएं से क्या है ये 4 तो ये भी किसमें आएगा प्लस में आएगा। इसके अकॉर्डिंग देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि यहाँ बायां 5 है ये बायां 4 है तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं। अपन को आगे वाला याद रखना है, दाएं से 10 है तो दाएं से दायां वाला क्या होगा माइनस और बायां वाला क्या होगा प्लस, चाहे वो कहीं भी आए आगे। तो ये हो गया 10 में से 6 घटाओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब प्लस 5 और प्लस 4 कितना हो गया ये 13, 13 पर क्या आता है अपना एम आता है, लेकिन 13 पर एम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे एम, क्योंकि आगे क्या है दायां है। तो दाईं ओर से 13वां अक्षर, दाईं ओर से 13वां अक्षर, तो क्या करेंगे अपन 27 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 14, 14 पर क्या आता है अपना एन आता है। इस टाइप को आप ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, टाइप नंबर 3 अपना पूरा हो गया है। क्लास अच्छी लगी हो तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, ठीक है। तो अपन ने आज से स्टार्ट करी रीजनिंग की क्लास और इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद अपन जो अगला टॉपिक आएगा वो भी पढ़ेंगे, और मैथ का भी अगला टॉपिक आने वाला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अपन पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।